प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा इंटीग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, कुछ रह गए थे। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज जो करवा दी इंटीग्रेशन की, इन्हें बार बार करके देखें, इनके एग्जाम्पल भी करके देखें। जितनी अच्छी से अच्छी हो सके ना एक्सरसाइज वो करें बेटा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का बेस है। बाकी की जो एक्सरसाइज है ना इनके ऊपर ही डिपेंड है। अगर ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी आ गई तो वो भी बहुत अच्छी आ जाएंगी। ठीक है बेटा, आगे काम शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दे बोर्ड पे अच्छी तरह। एक्सरसाइज 9.2 बेटा कल क्वेश्चन कर दिए थे हमने, क्वेश्चन नंबर 12 के 6 पार्ट तक कर दिए थे, 7th पार्ट कर रहा हूँ बेटा, पूरा ध्यान दे। इंटीग्रेशन क्या दे दिया, sin 2x dx अपॉन sin 5x sin 3x। क्या करें बेटा, इफ 2x है ना, इसे ये लिख दूं तो 5x माइनस 3x। 5 में से 3 जाए तो 2 ही रहते हैं बेटा, बात सेम है। sin 5x sin 3x अच्छी तरह क्लियर ना। sin a माइनस बी का फॉर्मूला बता दो। sin a माइनस बी क्या होता है बताना। sin a cos b माइनस cos a sin b, यही रहता है ना। यहाँ ये फॉर्मूला लगा दें, sin a माइनस बी बता दो। sin a 5x cos 3x माइनस cos 5x sin 3x इंटू dx लगा दिया। नीचे टर्म है ये दोनों के नीचे लिख दें, इसके नीचे भी लिख दो sin 5x sin 3x, और बच्चों ये करो इसके नीचे भी लिख दो sin 5x sin 3x। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। cos बाई साइन cot 3x माइनस cos बाई साइन cot 5x इंटू dx। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। कोट का इंटीग्रेशन log साइन 3x माइनस log साइन 5x प्लस c। अच्छी तरह क्लियर ना, आ गए बेटा समझ में। नेक्स्ट लेके चलूं। अब आ गए बेटा इसके 12 के लास्ट पार्ट में, 8th पार्ट। क्या दे दिया, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू cos ax माइनस cos bx इंटू dx अपॉन साइन ax प्लस साइन bx। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो 11th की टिक्नोमेट्री में थे, वो मैं नोट कर रहा हूँ। और बेटा वो फॉर्मूले जो भी है ना 11th की टिक्नोमेट्री के, बार बार दोहराते रहें, अच्छी तरह नोट कर दूँ बेटा। एक तो साइन सी प्लस साइन डी क्या रहता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, याद करें अच्छी तरह। एक है साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है बेटा, कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। एक कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है बेटा, ध्यान रहे सब में सी माइनस डी है लास्ट में एंगल, इसमें डी माइनस सी है। कभी सोचो सर ने गलती से लिख दिया। क्लियर बेटा। अब यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, ये इसलिए लिखे बेटा कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी है ये पहला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी की जगह ए एक्स, डी की जगह बी एक्स, तो 2 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बाई 2। उसके बाद साइन डी माइनस सी, साइन डी, डी मतलब ये वाला पहले, बी एक्स माइनस ए एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। क्लियर। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, ये है फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 2 साइन सी प्लस डी ए एक्स प्लस बी एक्स बाई 2। और ये क्या है बच्चों, कोस सी माइनस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी ए एक्स माइनस बी एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, ये भी सेम है कैंसिल। ये तो एंगल डिफरेंट है ना, तो क्या करें, माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, ले लिया। माइनस कॉमन लिया साइन के अंदर से, तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स बाई 2 डी एक्स अपॉन
कोस ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। अच्छा, साइन बाई कोस बता दो, टेन ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। क्लियर बेटा। टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस log कोस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस log कोस एक्स। ठीक है, यही रहता है ना बेटा, कोस पे मॉडुलस लगाओ ना लगाओ, समझ गए ना, क्योंकि कोस की log की डोमेन है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं रहेगी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्या लेके चलूँ बताओ अब, माइनस log कोस एक्स, एक माइनस पहले से, ये तो माइनस माइनस प्लस log कोस एक्स, कोस एक्स, एक्स की जगह क्या है ए एक्स माइनस बी एक्स बाई टू प्लस सी। अच्छी तरह क्लियर। इसका तो कर दिया, अब नंबर इसका आया ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन बच्चों ए, बी एक्स का माइनस बी अपॉन टू। अरे समझ गए ना, इंटीग्रेशन में भी बेटा एंगल का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएशन मोड हम गुणा में लिखते हैं, इंटीग्रेशन में किस में लिखेंगे, भाग में। समझ गए ना। तो ए एक्स का ए, क्योंकि एक्स का वन हो जाएगा ना, यहाँ भी एक्स का वन, तो ए माइनस बी बाई टू, ये ऊपर चला जाएगा, टू हो जाएगा, टू अपॉन ए माइनस बी, ये टर्म एज इट इज आंसर। अच्छी तरह समझ में आया ना बेटा। 12 के सारे पार्ट हो गए। अब पहुँच जाए 13। जो ये फॉर्मूले नोट करवाऊँ ना, ये भी बेटा कर लिया करो नोट, फिर नोटबुक के लास्ट पेज पे नोट कर लें। 13 का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। बेटा डिनोमिनेटर में जो भी एंगल होना, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, कुछ भी हो, इसे टी पुट कर दें। पुटिंग एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी कर दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें ए प्लस टी। ठीक है बच्चों, ये ए माइनस का उस तरफ गया तो प्लस का, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, कॉन्स्टेंट का जीरो, टी का डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, डी टी। वैल्यू पुट कर दें। साइन एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करो ए प्लस टी, डी एक्स की वैल्यू डी टी, साइन टी। अच्छी तरह क्लियर ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दें, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही है ना। साइन ए कोस टी प्लस कोस ए साइन टी, साइन टी दोनों के नीचे, एक बार इसके नीचे लिख दें, एक बार इसके नीचे। अच्छी तरह क्लियर ना, आसान है ना। अच्छा जी, इससे ये कैंसिल। ठीक है बेटा, साइन ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन होता है, जैसे डी के रेस्पेक्ट में है तो टी फंक्शन रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट। साइन ए कांस्टेंट बाहर ले लिया, यहाँ कोस बाई साइन कोट टी डी टी। ठीक है जी, यहाँ कोस ए ये भी कांस्टेंट, तो यहाँ क्या बचा, ओनली डी टी। समझ गए, डी टी तो दोनों के साथ है। अच्छा, साइन ए ऐसे का ऐसा, कोट का इंटीग्रेशन log साइन टी। समझ गए ना बेटा, कोट का इंटीग्रेशन log साइन टी प्लस कोस ए ऐसे का ऐसा, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। टी की वैल्यू उठा के पुट कर दें, यहाँ भी पुट करो टी की वैल्यू, क्या पुट करूँ, एक्स माइनस ए, और यहाँ भी टी की जगह क्या लिखो, एक्स माइनस ए, आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। अगर ऐसे पसंद ना आए तो एक मेथड और है, वो बता देता हूँ। बाकी मुझे ये आसान लगा इसलिए बता दिया, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे उसे कर लेना, वो भी आसान है बिल्कुल। साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ये एंगल एक्स माइनस ए है ना, तो ये करें, इस एंगल में ए घटा दें, ए जोड़ दें। ठीक है, क्या कहा है मैंने, ये एक्स माइनस ए था, ये साइन एक्स था ऊपर, तो इस एंगल में ए घटा दिया और ए जोड़ दिया। क्या फ़ायदा हुआ, इसे मैंने एक पार्ट मान लिया ए, साइन ए प्लस बी, फिर फॉर्मूला लगा दें, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अच्छी तरह समझ गए ना। ये पार्ट मैंने ए मान लिया, ये बी, तो फॉर्मूला लगा दिया साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये नीचे टर्म दोनों के नीचे लिख दें, साइन एक्स माइनस ए, इसके नीचे भी लिख दें साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल, कोस ए तो कांस्टेंट बच्चों। ठीक है, डी एक्स साथ डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। अच्छी तरह के लिए रटना मत, प्लस ये कांस्टेंट बाहर ले लें, साइन ए
कोस बाई साइन कोट एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है बेटा, ये ऐसे का ऐसा एक्स कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है, कोट का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, लोग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी आंसर। ठीक है, जो आसान लगे जो अच्छा लगे उससे कर लेना, सेम है बेटा दोनों आंसर। ठीक है ना, एक स्टेप बता देता हूँ, कभी आंसर में कंफ्यूजन हो जाए। आ रहा होगा शायद, नीचे एक लाइन और लिखूंगा बस, साइन ए लोग साइन टी की वैल्यू पुट करना एक बार एक्स माइनस ए प्लस कोस ए टी की वैल्यू पुट करना एक्स माइनस ए प्लस सी। एक बार देखो दोनों आंसर कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ है एक्स कोस ए, ये तो एक टर्म ये भी है माइनस ए कोस ए। बेटा ये है साइन ए लोग साइन एक्स माइनस ए, ये पूरा सही है बिल्कुल, ये रहा। ठीक है, इस स्टेप पे आ जाओ, ये दोनों स्टेप, ये यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ। कोस ए एक्स माइनस ए, इसकी एक्स से मल्टीप्लाई करना एक्स कोस ए माइनस ए कोस ए प्लस सी। यहाँ तो सिर्फ ये है एक्स कोस ए, ये तो नहीं है, तो क्या दिक्कत हुई। ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट है, ध्यान दें इसके साथ कहीं भी एक्स नहीं है, पूरी कांस्टेंट है ना। और एक कांस्टेंट टर्म किसके साथ चली जाती है, सी के साथ। अगर इस पूरी को मिलाकर मैं सी लिख दूं प्लस सी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन में वहाँ सी में चला गया ये कांस्टेंट। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये सी एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हो सकता है सी लिख दें, लोग सी लिख दें, c/2 लिख दें, कुछ भी लिख दें सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कांस्टेंट है ना, ये इसके साथ चला गया यहाँ। कभी आंसर देख के घबरा जाओ सर अलग आ रहे हैं, दोनों ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे आसान लगे आप उससे करें। ठीक है ना, दोनों एक बार फिर बताऊँ। मैंने कहा नीचे वाले को टी पुट कर दें, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, डिफ्रेंशिएशन कर दें, डी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया डी टी। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एक्स माइनस ए को टी पुट किया था टी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये दोनों के नीचे कैंसिल हुआ कैंसिल, सीधा इंटीग्रेशन। इसमें ये किया जैसा नीचे था ना वैसा एंगल ऊपर बना दिया, ए घटा दिया ए जोड़ दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, ये इससे भी छोटा हो गया। समझ गए ना, जो आसान लगे उससे करना। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। अब आगे बेटा 13 का सेकंड पार्ट, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। बेटा खुद करके देखना, थर्ड पार्ट कर रहा हूं। क्या है थर्ड पार्ट, कोस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, नीचे वाले पे ध्यान देना है। क्या कहा था, नीचे वाले के एंगल को क्या पुट कर दें, टी। पुटिंग एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी कर दिया। x की वैल्यू निकालें t माइनस बी। ठीक है बेटा, dx इज इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी, भी तो कॉन्स्टेंट है, 0 डी टी माइनस 0 डी टी रहना है। वैल्यू पुट करें ऊपर, कोस x की जगह क्या पुट करूं यहाँ बताओ, t माइनस बी प्लस ए अपॉन साइन टी, ये t पुट किया है ना डी टी। अच्छी तरह क्लियर। अच्छा बेटा इसे ऐसे लिख दूं तो कोस टी प्लस ए माइनस बी, ये बी माइनस बी प्लस ए था, इसे ए माइनस बी लिख दिया इंटू डी टी अपॉन साइन टी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दे, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान रहे बेटा, कोस में यहाँ प्लस हो तो यहाँ क्या रहता है माइनस, और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या रहेगा प्लस। फॉर्मूले अच्छी तरह याद कर लें। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दें, कोस ए कोस बी प्लस है ना तो क्या रहेगा माइनस, साइन ए की जगह क्या है टी, साइन बी की जगह क्या है ए माइनस बी। ये साइन टी दोनों के नीचे लिख दें, यहाँ भी और यहाँ भी, इंटू डी टी, और ये इंटीग्रेशन का निशान, इससे ये कैंसिल। ये कोस ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, क्यों है कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसमें टी की कोई टर्म है ही नहीं, तो इसे बाहर लिख दें इंटीग्रेशन से, कोस ए माइनस बी लिख दिया बाहर। कोस बाई साइन होता है बेटा कोट, कोट टी। ठीक है, ये डी टी साथ ही ले लेना, ये ले डी टी। अब इसका हिसाब करें, साइन ए माइनस बी तो कॉन्स्टेंट है, माइनस साइन ए माइनस बी, अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या रहेगा सिर्फ डी टी। समझ गए ना,
कांस्टेंट का मतलब ये है बेटा इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में है, जिसके साथ टी की टर्म ना हो सब कांस्टेंट। इसमें टी नहीं था ना तो कांस्टेंट, इसमें टी नहीं था कांस्टेंट, इसमें टी है तो ये टर्म इसके साथ रहेगी, समझ गए ना। अच्छा, कोस ए माइनस बी कांस्टेंट, कोट का इंटीग्रेशन log साइन टी, log साइन टी, ठीक है बेटा। ये ऐसे का ऐसा a माइनस बी, और dt का इंटीग्रेशन बच्चों d प्लस सी। क्लियर ना बच्चों, t की वैल्यू क्या पुट करें बता दो, x प्लस बी, यहाँ भी रख दो बच्चों, यहाँ भी रख दो, क्या आ गया आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। नेक्स्ट में पहुँच जाएं। अब आ गए बच्चों फोर्थ पार्ट, सेम ऐसे कैसा खुद करना, फिफ्थ कर रहा हूँ 13 का फिफ्थ पार्ट। 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ध्यान दें ऐसे क्वेश्चन हो साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अलग अलग, या तो दोनों क्या हो यहाँ साइन हो, या दोनों यहाँ क्या हो कोस हो। मेरी बात सुने ध्यान से, क्या कह रहा हूँ, या तो दोनों साइन हो या दोनों कोस हो, तो साइन की टर्म लेके चलेंगे, साइन ए माइनस बी से डिवाइड, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, समझ गए। अगर एक साइन की टर्म होती और एक कोस की होती, अलग अलग टर्म होती, तो क्या लेके चलते बेटा, कोस से डिवाइड करते, कोस से क्या करते मल्टीप्लाई। देखो ये साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसमें एक्स की कोई टर्म नहीं है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया और अंदर लिख दिया। अब आप कहेंगे सर क्यों लिखा, क्या फायदा होगा। अब ध्यान दें 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी है, एक्स चाहिए ना, एक्स जोड़ दो, इसमें एक्स घटा दो, कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 1% भी। सेम टर्म ऐड की है, सेम सब्ट्रैक्ट की है, फायदा क्या होगा देखें, साइन ए माइनस बी साइन, बेटा एक्स माइनस ए चाहिए मुझे, अच्छा एक्स माइनस बी चाहिए, एक्स माइनस बी, ये दोनों टर्म एक साथ लिखो पहले, एक्स माइनस बी लिख दिया, ये एक्स माइनस बी, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए, समझ गए ना, क्योंकि मुझे एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की टर्म बनानी है इसलिए किया है ऐसा। अब क्या फ़ायदा होगा, ये स्टेप एक बार फिर बताऊं, दिमाग में कन्फ्यूजन है, देखो एक बार, ये था साइन ए माइनस बी, इसमें एक्स ऐड किया था, एक्स सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ देखा करो क्या चाहिए एक्स माइनस ए, मेरे पास क्या है ए माइनस एक्स चाहिए, क्या एक्स माइनस ए, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये एक्स माइनस बी चाहिएगा ना एक, ये एक्स ले लें, ये माइनस बी ले लिया, इन दोनों में ये है तो ए माइनस एक्स, ये ए है ये माइनस एक्स, और मुझे चाहिए एक्स माइनस ए, तो क्यों ना इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही एक्स माइनस ए हो जाएगा, तो ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया एक्स माइनस ए, तब ये लिखा है ऐसा, समझ गए ना बेटा। अच्छा क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला बता दो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ, ये सेम बेटा साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी, ठीक है, साइन में माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, तो यहाँ माइनस है तो क्या आएगा माइनस ही आएगा। अब कोस ए साइन बी, साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी माइनस कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस, ये दोनों के नीचे लिखते बेटा, एलसीएम की टर्म है ना वो दोनों के नीचे ही रहती है, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, देखो साइन एक्स माइनस बी हो गए ना, अच्छा साइन एक्स माइनस ए हो गए ना, बस बन गई बात, कैसे करें बता दो, बस एक स्टेप और है गया, साइन ए माइनस बी कोस बाई साइन कोट एक्स माइनस ए, कोस माइनस बाई साइन कोट एक्स माइनस बी डी एक्स, बेटा ये सेम कोट का इंटीग्रेशन log साइन एक्स माइनस ए, ठीक है बेटा। अच्छा जी, माइनस कोट का log साइन एक्स माइनस बी प्लस सी, समझ गए अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है ना बेटा, बिल्कुल भी। एक बार फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करना, मैंने कहा या तो दोनों साइन हो या दोनों कोस हो, तो साइन से डिवाइड साइन से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ दोनों कोस की टर्म होती ना
तो भी मैं साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई करता। समझ गए मेरी बात? दोनों साइन हो टर्म या दोनों कोस की टर्म हो तो मैं साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, अगर एक साइन की हो और दूसरी किसकी हो, कोस की, तब मैं कोस से डिवाइड मल्टीप्लाई करवाऊंगा। क्यों? ताकि बेटा यहाँ टर्म एक एक दोनों की कैंसिल हो जाए, इसलिए कर रहा हूँ ये सब। समझ गए ना? एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ, वो डिफरेंट का लेके चलूंगा, एक साइन एक कोस, और उसमें मैं कोस से डिवाइड कोस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है बेटा? सिक्स्थ पार्ट पे आ जाओ। क्या है सिक्स्थ पार्ट? सिक्स्थ पार्ट ये है बेटा, 1/sin x - a साइन x - a कोस x - b इंटू डी एक्स। ये है बेटा क्वेश्चन। अब एक साइन एक कोस की टर्म है ना, तो मैंने क्या कहा था, अब कोस से डिवाइड करवाएं, कोस a माइनस बी से डिवाइड कोस a माइनस बी से मल्टीप्लाई डी एक्स। नीचे सेम साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी। अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं है बेटा? इसे यहाँ सेम ऐसे कैसा लिखें, कोस a माइनस बी। ये कोस a माइनस बी है ना बेटा, इसमें x ऐड कर दें, x सब्ट्रैक्ट कर दें, dx। नीचे सेम साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी। अच्छी तरह क्लियर? ठीक है, ये स्टेप यहाँ सेम। बेटा x माइनस ए चाहिए और x माइनस बी। x माइनस बी तो ये रहा, लिख दिया। ये है a माइनस एक्स और चाहिए x माइनस ए, तो इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें बाहर, x माइनस ए इंटू डी एक्स। पक्का समझ गए ना? ये सेम साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी। ठीक है बच्चों, कोस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें, कोस a माइनस बी, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। कोस a माइनस बी का फॉर्मूला बताया था ना, कोस में माइनस हो तो प्लस रहेगा, प्लस हो तो माइनस। कोस a माइनस बी का कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। यहाँ लगा रहा हूँ बेटा, पूरा ध्यान दे, बहुत आसान है। कोस a कोस b माइनस हो तो प्लस आएगा, साइन a साइन b। ये एलसीएम दोनों के नीचे लिखो, एक बार इसके नीचे x माइनस ए कोस x माइनस बी, एक बार इसके नीचे साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी। ठीक है बेटा, साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी, ये कट गए ना सेम, ये दोनों। यहाँ साइन x माइनस बी साइन x माइनस ए साइन x, ये कट गए बेटा। इंटू डी एक्स तो है ही, ये साथ रखना। आ गया बस, ये ऊपर लिख दूँ 1 कोस a माइनस बी। बेटा कोस बाई साइन कोट, कोट x माइनस ए, बीच में प्लस। बेटा साइन बाई कोस, साइन बाई कोस टेन x माइनस बी। एक बार फिर देख लें, यहाँ कोस बाई साइन ही था ना, हाँ कोस बाई साइन ही है तो कोट, यहाँ साइन बाई कोस तो टेन। सही है बेटा, बिल्कुल। ये ऐसे कैसा बेटा, कोट का इंटीग्रेशन लोग साइन x माइनस ए, टेन का माइनस लोग कोस x माइनस बी प्लस सी। आ रहा होगा शायद वीडियो में बेटा आंसर, बस समझ गए ना? रिपीट करूं, मैंने ये कहा जब दोनों साइन की टर्म हो या दोनों कोस की हो तो आप साइन से डिवाइड साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों में से एक साइन एक कोस हो, आगे पीछे कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साइन एक कोस होना चाहिए, तो आप कोस से डिवाइड कोस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? ताकि यहाँ फॉर्मूला लिखूँ तब वो कैंसिल हो जाए। अगर आपने इसमें साइन से कर दिया तो एक टर्म कैंसिल दोनों हो जाएंगे, एक पूरी रह जाएगी, तो दिक्कत आएगी, इसलिए करता हूँ ये सब। समझ गए ना? ध्यान भी रहेगा। देखो बेटा, कोई काम करें और ये बता देने काम इसलिए कर रहे हैं, इससे हमें ये फ़ायदा होगा, इस तरह करेंगे, तो वो चीज़ भूलती नहीं, फिर याद रह जाती है हमेशा, इसलिए बता रहा हूँ। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दें, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये याद रखना, कोस में माइनस हो तो प्लस आता है, प्लस हो तो क्या आता है? माइनस। तो हमारे पास यहाँ माइनस था तो बीच में क्या है? प्लस। फॉर्मूला लगा दे, दोनों टर्म एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, एक एक टर्म कैंसिल हो गई। कोस बाई साइन कोट, साइन बाई कोस टेन।
इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना, आ गया होगा बेटा समझ में, आसान है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से कर लें इंटीग्रेशन, ये कहेंगे सबसे आसान टॉपिक है। अब पहुंच जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। क्या बेटा 14 का फर्स्ट पार्ट, 1/√1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। करें बेटा, क्या करें, आपको पता है साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। कोस पाई बाई 2 पे चेंज होता है ना, किस में, साइन में। पाई बाई 2 में से कुछ घटाएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। क्लियर ना, इन चीज़ों में कोई दिक्कत लगे तो बेटा टिक्नोमेट्री वाली वीडियो देख लें, उनमें बहुत साफ साफ बताई इस बारे में। 1/1 माइनस साइन को कोस में चेंज करूँ तो क्या लिखूँ, क्या बताया, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए ना, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ जो एंगल होना उसके नीचे 2 लिख दें, यानी उसका हाफ रहता है। 1/2 साइन स्क्वायर, एंगल जो भी है उसका हाफ करें, नीचे पाई बाई 4 हो जाएगा, ये 2 है तो, और यहाँ x बाई 2 अनरूट है ही इंटू डी एक्स। क्लियर ना, ये 2 बाहर निकाल दें, रूट 7 है तो रूट 2 आएगा। 1 स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, इसे आगे ऐसे लिख दूँ 1/√2। 1 बाई साइन का फॉर्मूला है बेटा कोसिकेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अच्छी तरह क्लियर ना, ये बच्चों सेम बेटा कोसिकेंट का इंटीग्रेशन बताना, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है ना, लगा दूँ, माइनस आगे ले लिया, log कोसिकेंट एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, इसका तो कर दिया। अब एंगल का डिफ्रेंशिएशन बेटा, फिर बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में भी एंगल का डिफ्रेंशिएशन रहेगा, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में टर्म गुणा में रहती है, इंटीग्रेशन में किस में रहेगी, भाग में। बताना, पाई बाई 4 का 0, एक्स माइनस एक्स बाई 2 का -1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना, बस नेक्स्ट पे पहुँच जाएँ। 14 का सेकंड पार्ट, क्या है बेटा 14 का सेकंड पार्ट, बिल्कुल आसान है। क्या है बच्चों, साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। बेटा जैसा नीचे है ना सेम वैसा ही बना रहा हूं, एक बार ध्यान देना, साइन एक्स डी एक्स है, 1 प्लस साइन है तो इसमें एक जोड़ दे, एक घटाते, क्या फायदा होगा, एक बार जो बना है ना एक जैसा अंदर, वैसे इसके नीचे लिख दे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स, लिख दिया। एक बार इस 1 के नीचे लिख दे, पक्का क्लियर ना, अच्छी तरह। ऐसा तो अभी अभी किया था, उसमें प्लस माइनस था, यहाँ प्लस है, करवाऊंगा, रुक जाओ 1 मिनट। ये इसकी पावर 1, इसकी पावर हाफ, तो ऊपर रूट का बच जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आपको अभी अभी बताया था साइन किसके इक्वल होता है, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन किसके इक्वल होता है, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अच्छी तरह क्लियर ना, क्या फ़ायदा हुआ अब बताता हूँ। यहाँ देखें 1 प्लस कोस का फॉर्मूला बता दे, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल का हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। बेटा जब यहाँ माइनस होना तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर, यहाँ लिख दूँ 1 माइनस कोस एक्स का रहता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बताया था ना, एंगल का हाफ, माइनस हो तो साइन, और 1 प्लस कोस होना तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस हो तो कोस आएगा स्क्वायर, और एंगल का हाफ सेम है ही, तो यहाँ प्लस था ना इसलिए कोस लिया है। कभी सोचो सर पहले साइन लिया था, उसमें यहाँ माइनस था इसलिए साइन लिया था, माइनस 1 डी एक्स अपॉन, बताना बेटा 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है। √2 बाहर ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, √2 बाहर ले लिया, डी एक्स अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, बस एक स्टेप और है, कोस का इंटीग्रेशन बता दें। कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा,
कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन π/4 माइनस x/2। ठीक है, कर दिया ना। अब एंगल का नंबर π/4 का तो 0x/2 का -1/2 बताया था ना, इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई। बेटा एंगल का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ इंटीग्रेशन में भी, π/4 का 0, x/2 का -1/2, डिफ्रेंशिएशन होता तो -1/2 गुणा में होता, इंटीग्रेशन होगा तो किस में होगा, डिवाइड में। यहाँ बताएं 1/cos ऊपर लेके गया तो सीकेंट π/4 माइनस x/2 dx। बेटा ये ऐसे कैसा, इस 2 को ऊपर ले जाए, -2√2 साइन π/4 माइनस x/2, बीच में -1/√2 सीकेंट का इंटीग्रेशन log सीकेंट x प्लस 10x, log सीकेंट x, x की जगह जो है लिख दें प्लस 10x, x की जगह जो भी π/4 माइनस x/2 अपॉन एंगल का वही डिफ्रेंशिएशन π/4 का 0, x/2 का -1/2, ये ऊपर चला जाएगा बेटा आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना, ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह क्लियर।